तालीम में छुपा होता है। जो मुस्लिम लीग नून के हमायती और इस बात को फखर महसूस करते हैं और इनके हक में बोलते हुए नजर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। मैंने शेर को बोर्ड पढ़ते हुए देखा। बहुत से लोग मुस्लिम लीग नून के हमायती थे और वो इस बात पर भी फखर महसूस करते थे कि हमने शेर को वोट देना है, और 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन से पहले बाकायदा वो इनकी हमायत में बहुत यकीन के साथ इस बात का दावा करते थे कि इनके आने के बाद मुल्क की मुआशरत संभल जाएगी, महंगाई ज़रूर कम होगी। बल्कि 8 फरवरी होने वाले इलेक्शन से पहले कुछ लोग ये कह रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आने के बाद पहले ही कुछ चीज़ों की कीमतें कम होना शुरू हो गई। चलें, ये एक अलग तबसरा है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि मुल्क में कौन से लोग किस सियासी पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, हर सियासी पार्टी के कारकुन हैं। अगर हमने ये देखना है कि मुल्क के लिए सबसे बेहतरीन सियासी जमात कौन सी है जो मुल्क की खिदमत कर सकती है, और मुल्क की आबादी का कितने फीसद हिस्से के लोग किस सियासी पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, अगर वो किसी सियासी पार्टी के साथ मुंसलिक भी हैं तो उनका शुमार किस किस्म के लोगों में होता है। मुल्क की आबादी को हम कम अज़ कम 2 बड़े ग्रोहों में तकसीम कर सकते हैं, एक अनपढ़ तबका और एक पढ़ा लिखा तबका। हुकूमती सतह पर कम अज़ कम इस हकीकत को लोगों के सामने लाने की कोशिश करनी चाहिए किस सियासी जमात के साथ किस किस्म के लोग शामिल हैं। मैंने कम से कम अपने हल्के में बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो मुस्लिम लीग नून के हमायती और इस बात को फखर महसूस करते हैं और इनके हक में बोलते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब इनके तर्ज ज़िंदगी को और ज़रिया मुआश को देखते हैं वहाँ से कुछ समझ आती है कि ये लोग मुस्लिम लीग नून की हमायत क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान के किसी भी इलाके, किसी भी गली या किसी भी मोहल्ले को तमीर करवाने वाले लोग कौन थे, उस गली या उस मोहल्ले का चौधरी व तर्ज ज़िंदगी कैसा है, उनका किरदार कैसा है, उनकी तालीम कैसी है। ख़ास तौर पर तालीम पर मैं इस वजह से जोर देता हूँ कि हमने अपने हलके में जो चौधरी जो कि इस इलाके के फलाही काम करवाते हैं, उनका तर्ज ज़िंदगी, उनकी तालीम का जब मुशाहदा किया तो ये हैरानगी हुई कि ये लोग इतने पढ़े लिखे तो नहीं हैं, मगर कुछ असर और रसूख रखते हैं, हुकूमत से फंड लेते हैं, अपना हिस्सा पहले अलाग कर लेते हैं और तो बाकी रकम गली मोहल्ले की तामीरात तक महदूद रह जाती है। यहाँ तक कि उस गली मोहल्ले की तामीरात के ठेकों में और इस्तेमाल होने वाली अशिया में भी कमीशन में इनका अच्छा खासा हिस्सा बन जाता है। अगर गली मोहल्ले के आम चौधरी की तालीम अच्छी नहीं है तो ये मुआशरे को क्या देंगे और मुल्क क्या खाक तरक्की करेगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये देखना लाजम है कि पढ़े लिखा तबका किस सियासी जमात के साथ और वो उस सियासी जमात को सपोर्ट क्यों करता है। PTI वालों का दावा है वो पाकिस्तान की सबसे मशहूर मकबूल तरीन सियासी जमात है और लोगों की अक्सरियत ने इनको वोट दिया है। 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशन का जब मैंने दौरा किया तो वहाँ पर वादिया देखने को मिला तो यूथ की एक बहुत बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ी है और यूथ भी आम नहीं, पढ़े लिखे नौजवानों ने PTI को सपोर्ट किया। तो वहाँ से मैंने अंदाज़ा लगाया तो जो एक पढ़ा लिखा तबका है वो PTI के साथ है और अनएजुकेटेड लोग जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। लेकिन किसी भी मुल्क की तरक्की का राज उसकी तालीम में छुपा होता है। मेरा यकीन है कि अगर हम इस असूल को अपना लें तो मुल्क की तरक्की नागज़ीर हो जाती है। कोई सियासी जमात चाहे जितनी भी मकबूल हो और मुल्क की अगर अच्छी खासी अक्सरियत किसी सियासी जमात को सपोर्ट करती है, मगर अगर वो अक्सरियत अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है या उस अक्सरियत का एक ज़्यादा हिस्सा, तो फिर भी हमें ऐसी सियासी जमात को हुकूमत नहीं कहनी चाहिए। जिन लोगों ने इस सियासी जमात को सपोर्ट किया उनकी सोच महदूद है, वो मुल्की सतह पर होने वाले हालात को नहीं समझ सकते। हमेशा हुकूमत उसी सियासी जमात को देनी चाहिए जिसको मुल्क पढ़ा लिखा सबका सपोर्ट करे। और अगर मौजूदा हालात में पाकिस्तान की किसी सियासी जमात को पढ़े लिखे नौजवानों की अच्छी खासी तादाद सपोर्ट करती है तो ये उस मुल्क की तरक्की के लिए एक अच्छा इशारा है। शुक्रिया।